विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक हुई। कृषि मंत्री ने कहा, देश के किसानों को ध्यान में रखकर लेंगे कोई भी फैसला। आज किसी भी फैसले तक नहीं पहुंची बैठक। किसान और सरकार की अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। किसान अपनी मांगों पर अड़े, आंदोलन तेज करने की धमकी भी दी। आज किसान आंदोलन का 40वां दिन है। भारत में चल रहे कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बना न्यूज 24 संवाददाता पल्लवी झा ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली। एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। पल्लवी कोवैक्सीन की डोज लेने वाली पहली महिला रिपोर्टर हैं। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी के बाद से सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। विपक्ष की बयानबाजी के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ विपक्षी नेता बोल रहे हैं। टीके पर राजनीति बहुत दुखद है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल। वहीं मामले में फरार आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित। गाजियाबाद के मोदी नगर में गिरा था शमशान घाट का लेंटर। हादसे में 25 लोगों की गई थी जान। सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। पीएम ने किया नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और नेशनल मेट्रोलॉजी भी राष्ट्र को समर्पित। 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने कहा, नया साल देश के लिए नई उपलब्धि लेकर आया। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में पीएम मोदी बोले, वैज्ञानिकों पर गर्व। नए साल में दी 2 वैक्सीन। पीएम मोदी ने सभी वैज्ञानिक और टेक्नीशियन को बधाई दी। कहा, सभी संस्थाओं ने मिलकर दिन रात किया काम। देश के सामने भले ही नए लक्ष्य, नई मंजिलें, नई चुनौतियां हैं, लेकिन नए दशक में ये शुभारंभ देश का गौरव बढ़ाने वाला है। पीएम मोदी ने लोकल फॉर ग्लोबल पर फिर दिया जोर। कहा, नए दशक में भारत और उसके उत्पादों की ताकत बढ़ानी होगी। जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। आरएसएस की बैठक में लेंगे हिस्सा। 5 से 7 जनवरी तक चलेगी आरएसएस की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा अपने दौरे में राज्य के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव का भी लेंगे ब्यौरा। पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर तैयारियों का लेंगे जायजा। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। आज शाम से पाकिस्तानी सैनिक पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कस्बा और किन्नी सेक्टरों में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में मोर्टार दाग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते मौसम विभाग ने अवलांच का अलर्ट जारी किया। जवाहर टनल और तंगधार में बर्फीले तूफान की आशंका ज्यादा। वहीं पर्यटक स्थलों पर भी मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की आशंका जताई है, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग भी शामिल है। श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से आज श्रीनगर आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। वहीं बर्फबारी के चलते 2 दिन से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद पड़ा है। हाईवे पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड का टॉर्चर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को रंगदारी के एक मामले में आज 2 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2015 का है, जिसमें राजन को 26 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का दोषी पाया गया है। यह चौथा मामला है जिसमें छोटा राजन को सजा सुनाई गई है। एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा से एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी को 8 जनवरी तक के लिए एनसीबी हिरासत में भेज दिया। ड्रग पेडलर का नाम चांद मोहम्मद शेख है। चीनी कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का ठेका। शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को मिला रेल प्रोजेक्ट का ठेका। एनसीआरटीसी ने न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड स्ट्रेच को बनाने का ठेका दिया। जयपुर में एक युवक की आटा चक्की में फंसने से मौत। चक्की के पैनल पर खड़ा होकर उठा रहा था आटे की बोरियां। रोलर में फंसने से हुई मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को रोलर से निकाला। नोएडा में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। नोएडा के सेक्टर 20 इलाके की झुग्गी बस्ती में नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के ही युवक पर बलात्कार का आरोप। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना नेता पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावरों ने चलाई गोलियां। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के मामले में 8 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। अमेरिका और ईरान में तकरार जारी है। अमेरिका ने ईरान के हमले के खतरे को देखते हुए फारस की खाड़ी में अमेरिकी विमान वाहक पोत तैनात रखने का फैसला किया। अलीबाबा ग्रुप के मालिक और चीन के तीसरे सबसे बड़े अरबपति जैक मा पिछले 2 महीने से लापता। रोहित शेट्टी एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेंगे।